हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ सीएसएस की एक और नई वीडियो लेके। तो यार इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स की, ठीक है। सो उसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा अपना फोल्डर। मैं ओपन कर लेता हूँ इसको वीएस कोड के अंदर, ठीक है। ओपन विद कोड, तो ये मेरा फोल्डर है वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। सो इसके बाद यहाँ पर हम नई फाइल क्रिएट कर देते हैं CSS20.html, ठीक है। सो ये मैंने नई फाइल बना दी। अब यहाँ पे मुझे बॉयलरप्लेट कोड लाना पड़ेगा, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बहुत ही जरूरी टॉपिक है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत जरूरी हमारी CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलो जल्दी से यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक हेडिंग, इसमें लिख देता है कोडिंग हंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले फ्लैग्स। आपको समझाऊंगा बेसिक जो प्रॉपर्टी थी, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कंटेंट एंड डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता के रखी थी, उसके अंदर कुछ और भी होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अभी के लिए वो पहले देख लेते हैं जिसको भी नहीं पता। सो डॉट कंटेनर, उसके अंदर डॉट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो गाइस लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले। ओपन विथ लाइव सर्वर तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, ब्राउजर पर। सो देखो यहाँ पर हेलो गाइस लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, पहले इस बॉक्स को हम पहले अच्छे से स्टाइल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टाइल और इसके अंदर डॉट बॉक्स, उसको सिलेक्ट करते हैं। इसको विड्थ दे देते हैं हम 100 पिक्सल की एंड हाइट भी दे देते हैं 100 पिक्सल की, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर भी दे देता है रेड, ओके। तो देखो ये सारे के सारे बॉक्सेस आ गए। अब ये मुझे नीचे की तरफ दिख रहे हैं, अगर मुझे इसको साइड बाय साइड लाना है तो मैं कैसे ला सकता हूँ? तो ये चीज़ आपको पता है, अगर आपने पूरा ने हमारे वीडियो देख के रखे थे, ठीक है। तो हम इसको साइड बाय साइड अगर लाना है तो डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ करेंगे। बट डिस्प्ले फ्लैक्स में क्या होता है कि ये जो है हमारे बॉक्सेस है, जितने भी बॉक्स, ये जो 3 बॉक्स है, ठीक है। अब उनको साइड बाय साइड लाना है, ठीक है, तीनों को। तो हम क्या करेंगे, उसका जो पेरेंट है मतलब कि कंटेनर, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पे पेस्ट करूँगा डॉट कंटेनर और उसकी डिस्प्ले को मैं कर देता हूँ फ्लैग्स। तो देखो ये तीनों जो हमारे बॉक्सेस थे वो साइड बाय साइड चले गए, ठीक है। इसको मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ब्लैक, ठीक है। सो देखो इसको बॉर्डर भी लग गई। अब ये साइड बाय साइड लाने के लिए मैंने क्या किया, डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ किया, ठीक है। अब इसका जो पेरेंट था उसको भी मैं बॉर्डर लगा देता हूँ एक, तो सही से हमें समझ में आए। तो इसको भी मैं लगा देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड लगा देते हैं यहाँ पर ब्लू, ठीक है। सो कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। सो ये मैंने लगा दिया। अब 2 और प्रॉपर्टीज मैंने सिखा के रखी है पहले से हमारे कोर्स, अगर आप देख रहे हो तो अलाइन आइटम एंड जस्टिफाई कंटेंट। सो वो दोनों पहले देख लेता है, ठीक है। सो कंटेनर के अंदर ही जिसको मैंने फ्लैक्स किया उसी के अंदर ये चीज़ें वर्क करेगी। तो मैं करता हूँ अलाइन आइटम्स, एक होता है सेंटर। अब देखो सेंटर मैंने किया बट कुछ आउटपुट में हमें चेंजेस नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि अलाइन आइटम सेंटर करता है वर्टिकली सेंटर। अभी मैं इसको निकाल देता हूँ, कुछ आउटपुट हमें मतलब डिफरेंट नहीं दिख रहा, ठीक है। सॉरी, आउटपुट तो दिख रहा है बट डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं हाइट दे दूंगा। ये जो हमारा पेरेंट था उसको मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल, फिर सेव करता हूँ। तो देखो इसकी अभी हाइट बढ़ गई। अब मुझे उसको वर्टिकली सेंटर करना हो, अगर ये जो चीज़ है हमारे रेड कलर के बॉक्सेस, उसको मुझे सेंटर में लाना हो, अब मैं यूज़ कर सकता हूँ अलाइन आइटम सेंटर का, ठीक है। तो देखो अलाइन आइटम सेंटर करने से ये वर्टिकली सेंटर में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ सेंटर ही नहीं होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम कर सकते हैं फ्लैक्स स्टार्ट और फ्लैक्स एंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट तो बाय डिफॉल्ट था जो ऊपर की तरफ था, फ्लैक्स एंड करेंगे तो एकदम लास्ट में चला जाएगा। तो ये होता है हमारा फ्लैक्स स्टार्ट एंड और सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम्स। अब इसको मैं बाय डिफॉल्ट अभी के लिए सेंटर में रखता हूँ। तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद एक था हमारा जस्टिफाई कंटेंट। अब जैसे हमने अलाइन आइटम देखा, उसका काम क्या था कि वर्टिकली उसको पोजीशन मतलब कोई भी जगह पे ले जाने के लिए, टॉप में, बॉटम में या तो फिर सेंटर में। तो वैसे ही जस्टिफाई कंटेंट हमारा होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, जो जैसे वो वर्टिकल के लिए था वैसे हॉरिजॉन्टल के लिए। सो इसको भी मैं कर सकता हूँ। पहले तो सेंटर करके बताता हूँ आपको। सो सेंटर कर दिया तो देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अलाइन आइटम की मदद से वो वर्टिकली हो रहा है, जस्टिफाई कंटेंट की मदद से वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। अब मुझे इसको लास्ट में ले जाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम चीज़ लगेगी, फ्लैक्स एंड, ठीक है। तो देखो फ्लैक्स एंड कर दिया तो एकदम लास्ट में चला गया, है सिंपल एकदम चीज़। तो इसको भी मैं अभी के लिए
सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो था इसका कलर में चेंज कर देता हूँ ज़रा सा। सो कलर में कर देता हूँ इसका वाइट, तो हमें रेड कलर में सही से दिखे, ठीक है। हेलो गाइस लिखा हुआ जो भी है। सो इसको अब हेलो गाइस की जगह और कुछ भी लिख देते हैं। बॉक्स 1 लिख देता हूँ मैं, बॉक्स 2 लिख देता हूँ, बॉक्स 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें अब हमने बॉक्स 1 2 3 तो कर दिया, अब मुझे उसको रिवर्स करना हो, ठीक है, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो मुझे यहाँ पर जो जिसको डिस्प्ले फ्लैक्स की उसी की बात कर रहे हैं, मतलब पेरेंट को ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होता है कि उसको अगर हम कॉलम में करना चाहे तो भी कर सकता है। तो देखो मैं कॉलम कर देता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट मतलब कैसे थे हमारे, एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसे थे ना, तो ऐसा ही हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से रो कर देता हूँ, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो मतलब फ्लैक्स करने के बाद जो होता है तो वो साइड बाय साइड आ जाएंगे। तो वैसा ही हम रो और कॉलम में भी कर सकते हैं उसको। फिर एक होता है रो रिवर्स, ठीक है, तो रो में आ जाएंगे बट रिवर्स में आ जाएंगे 1 2 3 ऐसे, मतलब इस तरीके से शुरुआत होगी। जो पहले लेफ्ट से राइट जा रहे थे अब राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही सेम होता है हमारा कॉलम रिवर्स। अरे ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ, कॉलम रिवर्स। सो ये क्या हो गया, कॉलम में आ गया बट रिवर्स से आया। जैसे फर्स्ट नंबर ऊपर था उस जगह पे क्या हो गया, अभी फर्स्ट नंबर लास्ट में चला गया और थर्ड नंबर ऊपर आ गया। अब जितने भी सारे बॉक्स हो वो रिवर्स में आएगा पूरा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट हमारा रो रहता है तो इसको मैं रो ही रखता हूँ, अगर ना लिखे तो भी चलेगा, बट ये जो मेन समझाने का था वो हो गया। अब उसके बाद है फ्लैक्स रैप। देखो फ्लैक्स रैप क्या होता है, अब हमारे पास ना ये जो बॉक्सेस है उसकी विड्थ अभी के लिए तो मैंने 100 पिक्सल ही की है, बट अगर मैं इसकी पिक्सल कर दूँ 33%, ठीक है, तो क्या होगा, तीन बॉक्सेस आ जाएंगे हमारे। बट अभी मैं ऐसा करूँ कि ये बॉक्सेस में बढ़ा देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं और भी बॉक्सेस लेके आ गया। अब मैंने अगर 33% विड्थ दी है तो क्या होगा, एक हमारी जो पूरी विड्थ है उसके अंदर 33 मतलब 3 आने चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा मतलब एक बॉक्स नहीं आना चाहिए। तो अभी क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्सेस है, सारे के सारे कैसे भी करके आ गए, उसकी विड्थ कम हो गई। तो अगर हमें ऐसा ऐसा करना हो कि 3 ही आए फिर उसके बाद और 3 नीचे की तरफ आए, तो तब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो फ्लैक्स रैप का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्लैक्स रैप कर दूंगा और यहाँ पे लिख सकते हैं रैप। नो रैप तो मतलब बाय डिफॉल्ट था वही होता है, और यहाँ पे कर सकते हैं रैप। देखो रैप क्या होगा, 1 2 3 अभी ये सेंटर में आ रहा है क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है ना, इसलिए देखो ये 3 आ गए, 3 के बाद दूसरे उसके नीचे गए। तो अगर ऐसा हो कि कोई जगह पे आप प्रोडक्ट्स को रेंडर करा रहे हो, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, तो 4 या फिर 5 या फिर जितनी भी आप चाहो उतनी प्रोडक्ट्स दिखाना चाहोगे, उसके बाद नई प्रोडक्ट्स नीचे की तरफ आनी चाहिए, है ना, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली ग्रिड का भी यूज़ करते हैं बट फ्लैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर नीचे की तरफ लाना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं ओके। तो ये हो गया। अब हमने रैप तो लिख दिया, यहाँ पर रैप रिवर्स भी कर सकते हैं। इसको मैं फिर से सेव करता हूँ और जाता है। तो रैप रिवर्स क्या करेगा, वही जो अभी हमने देखा था वही, पर नीचे की तरफ से शुरुआत करेगा, ठीक है। रिवर्स मतलब उसको पूरा उल्टा कर देगा। देखो आउटपुट यहाँ से आया 1 2 3, फिर ये 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अभी हमने 3 3 लिख के रखा है तो फिर समझ में नहीं आएगा, बट ये इस तरीके से वर्क करेगा ओके। सो ये हो गया फ्लैक्स रैप। सो इसको अभी हमें रैप तो नहीं करना, मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब अलाइन आइटम तो हमने देखा, वैसे ही अलाइन कंटेंट भी आता है, ठीक है। अब तो उसके लिए वो दिखाने के लिए भी मुझे इसको चालू रखना पड़ेगा फ्लैक्स रैप को। अब देखो अलाइन कंटेंट क्या करता है, अभी इसकी हाइट मैंने कर दी थी 300 पिक्सल की थी ओके। सो मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ी, 600 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखो ये बीच में जगह छूट के आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने अलाइन आइटम्स किया ना, वैसे अलाइन कंटेंट भी कर सकते हैं। तो देखो सेम काम यहाँ पर करवा सकता है कि अगर मुझे स्पेस बिटवीन करवाना हो या फिर स्पेस अराउंड, तो देखो मैं स्पेस अराउंड कर रहा हूँ तो वो अराउंडली स्पेस हो जाएगा। देखो यहाँ पर सेम स्पेस आई, यहाँ पर भी सेम है, फिर ये भी सेम है, बट यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ आपको कम लग रही होगी। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर बॉक्स 2 की भी है और ये जो नीचे की तरफ जो बॉक्स है 3 बॉक्सेस है उसकी भी, तो दोनों मिलाकर यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेस अराउंड। अब यहाँ पर लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन भी लगा सकते हैं हम। इसको मैं सेव करता हूँ तो देखो सबके बीच में स्पेस आ गई, स्टार्टिंग में और एंडिंग में नहीं आई, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस होता है अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम। जैसे हमने जस्टिफाई कंटेंट देखा था ना, उसके अंदर भी ये सेम चीज़ हम कर सकते हैं। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, पहले ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस था उसको मैं निकाल देता हूँ,
फ्लैक्स रैप को मैं निकाल देता हूँ अभी के लिए, और हाँ ठीक है, हो गया। और जो इसकी विड्थ मैंने 33% की थी उसकी जगह पे मैं कर देता हूँ वापस से 100 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ पर ना मैंने जैसे आपको बताया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, उसकी जगह पे मैं स्पेस बिटवीन कर सकता हूँ, स्पेस अराउंड कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी सेम काम करेगा, स्पेस अराउंड, ठीक है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। सो स्पेस बिटवीन भी कर सकते हैं, उसके बीच में जगह आ जाएगी। तो ये था हमारा अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट और डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक सी है। अब ना हम ये जो हमारे कंटेनर्स है उसके अंदर जिसको हमने साइड बाय साइड लिए है उसको भी हम कुछ प्रॉपर्टीज है जो लगा सकता है। ये थी हमारी सारी बात पेरेंट की, ठीक है, ये जो मेन कंटेनर था उसकी बात हो गई। बट अगर हमें उसके अंदर जो कंटेनर्स है उसको अगर सिलेक्ट करके हमें करना हो तो उसके लिए पहली एक प्रॉपर्टी आती है हमारी ऑर्डर। तो यहीं पे मैं स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है, उस पर मैं करता हूँ ऑर्डर, और जो पहला वाला था उसको मैं ऑर्डर में 3 लिख देता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पहला वाला था उसको मैंने 3 लिख दिया, तब बॉक्स 1 यहाँ पर लास्ट में चला गया, ठीक है, तीसरे की जगह पर चला गया, तीसरा दूसरे की जगह पर आ गया और दूसरा पहले की जगह पर। तो ये मैंने कर दिया। अब जो बॉक्स 3 था ना उसको भी मैं स्टाइल ले लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ ऑर्डर और उसको कर देता हूँ 1। तो देखो थर्ड वाला अभी 1 पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, थर्ड वाला 1 पे क्यों नहीं आया? हाँ ठीक है, तो मुझे इसको भी लाना पड़ेगा स्टाइल, उसको भी मैं कर देता हूँ ऑर्डर। सेकंड वाला था तो सेकंड ही रखना है उसको, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला 1 पे आ गया, फर्स्ट वाला थर्ड पे चला गया और सेकंड वाला तो सेकंड पे ही रखा है। तो इसको हम ऑर्डर भी चेंज करवा सकते हैं, बट अभी के लिए तो हमें ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अभी नहीं करवाएंगे हम, पर ऑर्डर भी हम चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको पूरी स्टाइल को नहीं निकाल रहा, मैं अभी सिर्फ ऑर्डर को ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको निकाल देते हैं, फिर इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद है फ्लैक्स ग्रो। फ्लैक्स ग्रो क्या होता है, मैं इन सब में ये प्रॉपर्टी दे देता हूँ फ्लैक्स ग्रो, इसको कर देता है 1, ठीक है, और जो दूसरा वाला था उसको भी कर देता है फ्लैक्स ग्रो, उसको भी कर देता है 1, और लास्ट वाला जो था उसको करता है फ्लैक्स ग्रो, उसको कर देते हैं हम 8। देखो फ्लैक्स ग्रो का मतलब क्या होता है कि उसकी विड्थ, ठीक है, ऐसा समझो कि विड्थ मतलब वो डिवाइड कर रहा है। लाइक हमने यहाँ पे 1 लिखा, फिर दूसरे में भी 1 लिखा, लास्ट में 8 लिखा। सो 8 + 1 + 1 कितना हुआ? 10 हुआ। सो 10 पार्ट में डिवाइड कर देगा जो भी हमारा कंटेनर उसको, पर हमने लास्ट वाले को 8 दिया, मतलब कि वो 8 की जगह लेगा, समझो कि 80% ले लेगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को 1 1 दिया तो 10% की विड्थ ले लेगा। तो ऐसे हम फ्लैक्स ग्रो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही होता है फ्लैक्स श्रिंक। अब देखो ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करने वाले फ्लैक्स श्रिंक। तो फ्लैक्स श्रिंक क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूँ फ्लैक्स श्रिंक, और इसको मैं कर देता हूँ 0। तो देखो अभी मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और उसको इंस्पेक्ट करके रखा है, तो देखो मैं विड्थ कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने विड्थ को परसेंटेज में दिया था इसलिए, ठीक है। तो मैं इसको पिक्सल में फिक्स कर देता हूँ कि 300 पिक्सल होने चाहिए, ठीक है। तो देखो 300 पिक्सल कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ही विड्थ कम कर रहा हूँ तो देखो आजू बाजू वाले जो 2 कंटेनर्स थे उसकी विड्थ कम हो रही है, बट जो लास्ट बीच वाला था जिसको हमने फ्लैक्स श्रिंक दे के रखा उसकी विड्थ कम नहीं हो रही, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ऐसा समझ लो कि अगर डिस्प्ले छोटी हो रही है तो वो उतना का उतना ही रहे, ठीक है। तो फ्लैक्स श्रिंक को यहाँ पर कर देना है 0। ये होती है हमारे फ्लैक्स श्रिंक। उसके बाद होता है फ्लैक्स बेसिस। तो फ्लैक्स बेसिस भी मैं आपको बता देता हूँ, वो एक तरह का मतलब समझ लो कि विड्थ ही है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं फ्लैक्स बेसिस दे देता हूँ, फ्लैक्स बेसिस, इसको कर देता हूँ मैं 100 पिक्सल का देता है, चलो। और सेम चीज़ को कॉपी, इसको यहाँ पर पेस्ट, और लास्ट वाले में भी सेम पेस्ट कर देंगे। तो अभी देखो ऊपर की तरफ मैंने 300 पिक्सल विड्थ दे के रखी है, बट यहाँ पर 100 पिक्सल आ रही है, मतलब ये जो हमने फ्लैक्स बेसिस दिया ना उसकी मदद से हो रहा है। तो समझो कि विड्थ ही है, ठीक है। उसकी जगह पे आप विड्थ भी लगा सकते हो, बट ये फ्लैक्स की प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स के साथ यूज़ करना है तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्लैक्स बेसिस। अब उसके बाद है अलाइन सेल्फ। तो 1 मिनट पहले यहाँ पर कुछ गड़बड़, ओके मैंने एस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सो देखो अब होता है हमारा
क्या था, अलाइन सेल्फ। ठीक है, अलाइन सेल्फ क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एक हमारा डिव को अलाइन करेगा अलग से। ठीक है, तो मैं पहले फ्लैक्स बेसिस को निकाल देता हूँ और जो 300 पिक्सल विड्थ आ रही थी उसको रखते हैं अभी के लिए। तो देखो इसकी हाइट तो ज़्यादा ही है जो हमारा मेन कंटेनर था उसका। अब अलाइन आइटम्स क्या काम करता था, वर्टिकली वर्क करता है। ठीक है, उसको कैसे भी अलाइन करने के लिए, तो यहाँ पे मैं अगर करूँ अलाइन सेल्फ और उसको कर देते हैं हम यहाँ पे सेंटर, तो देखो एक जो हमारा पर्टिकुलर जो हमारा डिव था वो सेंटर में आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग कंटेनर को अलग अलग से कर सकते हैं। देखो जैसे मैं ये वाला लास्ट वाला है उसको मैं कर देता हूँ अलाइन सेल्फ, उसको कर देता हूँ फ्लैक्स एंड, तो देखो एक लास्ट में चला गया एकदम एकदम एक ऊपर रह गया जो बाय डिफॉल्ट था, और एक को मैंने सेंटर कर दिया था। ये चीज़ हम कर सकते हैं फ्लैक्स अलाइन सेल्फ की मदद से। ठीक है, तो यार ये थी हमारी फ्लैक्स की सारी प्रॉपर्टी, बहुत ही काम में आने वाली चीज़ है। ये आप जरा मतलब पूरा सीख ही लो। ठीक है, और वेबसाइट के अंदर आप कोई भी वेब पेज बनाओ एकदम सिंपल सा भी, तो भी ऐसा होता है कि हमें साइड बाय साइड लानी रहती है चीज़ें या फिर उसको अलाइन करना रहता है। सो हम फ्लैक्स की मदद से एकदम आसानी से ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यार आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।